आकलन भारत का, आकलन राजनीति का, आकलन धर्म का, आकलन अर्थ का, आकलन संस्कृति का और आकलन होगा पूरी दुनिया का। मैं बी राज बाबुल, आकलन न्यूज। हम अभी बिहार के सुपौल जिला से सांसद हैं दिलेश्वर कामत जी, उनके साथ हम हैं। आज हम बात करेंगे कि इनके लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में इनकी क्या भूमिका रही, इनका क्या योगदान रहा। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 1 अफसर भारतीय रेल से छोड़कर रिटायरमेंट के बाद सीधे भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए और 2009 से लेकर 10 तक विधायक रहे। उसके बाद अभी तक सांसद बने हुए हैं और फिर अगले चुनाव की तैयारी में लगेंगे। हम बात करें, आपका बहुत स्वागत है। आप बताइए कि पिछले 5 वर्षों में जो आपके क्षेत्र में जो लोकसभा में जो काम हुआ है उसके बारे में प्रकाश डालिए। धन्यवाद। देखिए, 2019 में मैं सांसद बना। सुपौल की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता कि उन्होंने मुझे बहुत मतों से, 3.25 लाख मतों से जिताने का काम किया। और मेरी पहली प्राथमिकता थी रेलवे। मैंने रेलवे में 84 साल से जो रेल लाइन ध्वस्त था, कोसी पर पुल ध्वस्त था, रेल चलाचल बंद था, सबसे पहले मैं उसको चलाने का काम किया। सहरसा से लेकर के फारबिसगंज तक रेल 2008 में भी पुनः ध्वस्त हुआ था मीटर गेज, उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्सन करा करके सहरसा से लेके अभी ललित ग्राम तक रेल चल रही है। ललित ग्राम से फारबिसगंज तक भी रेल लाइन तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको देश के लिए समर्पित करने वाले हैं। जब वो जाएंगे रिसेंटली तो उनको देश को समर्पण करेंगे, तो वो अभी तैयार है। तो इस तरह से मैंने 84 साल का जो रेल लाइन बंद था, अवरुद्ध था, पुल बनके भी तैयार था लेकिन रेल नहीं चल रही थी, उसको मैंने चलाने का काम किया। मिथिला को इस कोसी से जोड़ने का काम किया, कोसी को समूचा देश से जोड़ने का काम किया। साथ ही साथ सुपौल से लेकर के सहरसा से लेकर के फारबिसगंज तो रेल लाइन जो अवरुद्ध था उसको मीटर गेज से ब्रॉड गेज में गेज कन्वर्सन करा करके उसको अभी तो ललित ग्राम तक काम चल रहा है, ट्रेन चल रही है। और ललित ग्राम से फारबिसगंज भी बहुत जल्दी 10-15 दिनों के भीतर में वह भी ट्रेन चलेगी। फारबिसगंज से लेकर के देश के अन्य भागों में भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। इस तरह रेल को प्राथमिकता देकर मैंने काम करने का काम किया। सुपौल से लेके अररिया, अररिया से गलगलिया रेल परियोजना जो उस क्षेत्र में रेल नहीं था, उस परियोजना को चालू करके नई रेल लाइन वो बनने जा रही है और काम बहुत तेजी से चल रहा है, जो कि सुपौल का एक बहुत महत्वपूर्ण मैंने ये काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उसको मैंने नया रेल लाइन बनवाने का काम करके इसको सुपौल को आगे ले जाने का काम किया हूँ। राजनीति में आपका प्रवेश अचानक भारतीय रेल छोड़कर भारतीय राजनीति में आए, इसके पीछे क्या रीजन है और नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? देखिए, मैं 2006 के फरवरी में रिटायर हुआ था और उसके पहले जब मैं रेलवे में था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं वो रेलवे मिनिस्टर थे और मैं रेलवे में ग्रुप ए पदाधिकारी था, क्लास 1 ऑफिसर था। उस टाइम से मुझसे उनसे परिचय था। रिटायरमेंट के बाद 2009 में उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं विधायक कुछ दिन विधायक रहने का काम किया। 2014 में मेरी लोकसभा लड़ने का काम किया और 2019 में लोकसभा लड़ करके मैं सदन में आया। अब 5 वर्ष लगभग पूरा होने जा रहा है। क्षेत्र का विकास मैं काफ़ी किया हूँ। रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सारे क्षेत्रों में सुपौल का विकास हुआ है। उसमें मैं अन्य क्षेत्रों से आगे रहा हूं और खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा जो 304 प्रश्न मैंने अभी तक में लोकसभा में पूछने का काम किया, 55 जो है डिबेट में भाग लिया, 4 प्राइवेट बिल को मैंने इंट्रोड्यूस कराया। इस तरह बिहार के जो सांसद है उसमें सबसे अधिक मैंने क्वेश्चन पूछने का काम किया और वह क्षेत्र की समस्या को ला करके लोकसभा के माध्यम से उसको हल करने का काम किया। नीतीश कुमार जी आपको कैसे लगते हैं और उनका जो कार्यकाल रहा बिहार में विकास को लेकर, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, 2005 से लेके आज तक
18 साल तक वे मुख्यमंत्री रहे, लगभग 18 साल तक रहे। उन्होंने पूरे बिहार का सर्वांगीण विकास किया, सभी क्षेत्रों में विकास किया। उन्होंने जो काम किया बिहार में, उसकी देखा देखी केंद्र सरकार कर रही है। पहला तो बिजली में जो बिहार में काम हुआ है, उसकी देखा देखी केंद्र सरकार भी, सबसे पहले देश में घर घर बिजली जो है हमारा बिहार में हुआ है। दूसरी बात है, बिजली के मामले में किसानों को जो खेत में जो है वो 72 से 75 पैसा प्रति यूनिट के दर से जो है वो सिंचाई के लिए उन्होंने लाइन देने का काम किया। बिजली की बात है। अन्य शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए कितना स्कूल कॉलेज खोला गया और वो उसमें कितना आगे हमारा बिहार है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार कभी भी पीछे नहीं है। नौकरी देने के मामले में बिहार माननीय मुख्यमंत्री ने इतिहास कायम किया है। पिछले महीना में आपने देखा होगा लगभग 2 लाख से अधिक अध्यापकों की उन्होंने नियुक्ति करके गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने का काम किया, जो कि भारत के किसी भी राज्य में इस तरह से एक साथ में 2 लाख से अधिक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इतना ही नहीं, बहुत सारे विभागों में उन्होंने नियुक्ति दिया है और बीपीएससी का रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द जल्द निकल रहा है और उसमें काफ़ी पारदर्शिता के साथ वह रिजल्ट हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सर्वांगीण विकास किया है, सभी क्षेत्रों में काम किया है और आज भी बिहार का नाम है। जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके ऊपर आज तक कोई उंगली उठा नहीं सकता। एक ऐसे ईमानदार और कर्मठ आदमी है जो बीच में कुछ एनडीए से अलग हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने एक साथ मिलकर के पुनः एनडीए में आकर के अभी जो है बिहार का विकास, भारत का विकास करेगा। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। नीतीश जी के बारे में तो आप कह दिए, लेकिन गठबंधन फिर हो चुका है बिहार में, तो आप थोड़ा सा प्रधानमंत्री के बारे में बताएं कि उनकी छवि कैसी लगी, आपको कैसे लगते हैं और इतना विलम्ब क्यों हुआ गठबंधन में, जो बीच में जो ब्रेक हुआ उसका रीजन क्या था? देखिए, आप सभी जानते हैं मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी जो काम किया है आज तक कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया है। 75 साल को देश से आज़ाद हुए, लेकिन एक भी ऐसा प्रधानमंत्री ईमानदार और साथ साथ काम करने में सभी क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, गरीबों के लिए काम किया, सभी क्षेत्रों में काम करके जो भारत का विकास किया, भारत का नाम वर्ल्ड में किया। जी जो सम्मेलन में हुआ था उसमें आज इसकी प्रशंसा विदेशों में हो रही है। भारत का वैज्ञानिक जो आज कहाँ गया, आज इसकी भी प्रशंसा विदेशों में हो रही है। तो उन्होंने जो जो काम किया, गरीबों के लिए काम किया, योजनाओं का विकास के लिए जो काम किया है, यह इससे सारे जनता खुश हैं और पुनः इस बार जो है वो दिखाएंगे। जो 400 से अधिक सीटें एनडीए में आएगी और पुनः वे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो कमी रह गया भारत का विकास में वो करके दुनिया को दिखाएंगे जो भारत विकास के मामले में बहुत आगे है। आप बहुत सामाजिक हैं, अधिकारी होने के बावजूद भी जो नेता में गुण होना चाहिए उसमें सब कुछ ज़्यादा है। आप विशेष क्षेत्र के लोगों से भी बात करते रहते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं और बाकी नेताओं की जो स्थिति आप देखेंगे उसमें काफ़ी चेंज दिखता है। आप मुझे ही बताइए कि अपने क्षेत्र में 5 बड़ी महत्वपूर्ण जो अपने समय में काम किया है उसके बारे में पॉइंट में मुझे बताएं। देखिए, मैं वास्तव में नौकरी के बाद इस राजनीति में आया और मैं बड़ा ईमानदारी से काम किया हूँ और जब तक राजनीति में क्षेत्र में हमेशा क्षेत्र की जनता से संपर्क रखा हूँ। यहाँ लोकसभा का काम समाप्त होने के बाद क्षेत्र में जाता हूँ, क्षेत्र की जनता से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि है रेलवे में 84 साल के बाद रेलवे को चलाने का काम किया। जो बंद था, ब्रिज जो ध्वस्त हुआ था, उसको चलाने का, रेलवे को चला करके दुनिया से जोड़ने का काम किया। जो 2008 का बाढ़ में ध्वस्त था, वो मीटर गेज ध्वस्त हुआ था, उसको ब्रॉड गेज कन्वर्सन करवा करके रेल में गाड़ी चलाने का काम किया। नई रेल परियोजना सुपौल से अररिया गरगलिया, यह इसको स्वीकृत करा के इसका काम तेजी से चल रहा है। बिजली में जो है सुपौल आगे है। हाई मास्ट जो शहर में जो
नगर निकाय है उसमें नगर शहरों में देने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में जितने पंचायत है सारे पंचायतों में जो है सौर ऊर्जा लाइट देने का 4 से 5 सौर ऊर्जा लाइट देने का काम किया। जहाँ स्कूल नहीं था का भवन नहीं था वहाँ मैंने भवन बनवाने का काम किया। जहाँ अस्पताल में जो खंडहर पड़ा था उसके 30-35 अस्पतालों का मैंने रिपेयर करा करके उसमें जो अस्पताल का काम जो बाधित था वो चल रहा है। तो इस तरह से क्षेत्र का विकास सभी क्षेत्रों में मैंने करने का काम किया और जनता जो खुश है और मैं हमेशा जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं। जब समय मुझे मिलता है तो मैं क्षेत्र ही में रहा करता हूं। फुर्सत में आप क्या करते हैं? आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी तो एक्चुअली अभी पहले मुझे पढ़ने की हॉबी थी। जब से मैं राजनीति हुआ मेरी एक ही हॉबी है जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को देखना उसका समाधान करना। आप पेपर और मैगजीन के बहुत शौकीन आदमी हैं, हमेशा फुर्सत में मैगजीन पढ़ते हैं। कौन कौन मैगजीन पेपर आपको अच्छा लगता है? देखिए जो लोकल पेपर है जो उसको पढ़ा करते हैं और उसका समय कहाँ मिलता है। सुबह उठकर पहले मैं पेपर पढ़ता हूँ उसके बाद जनता आ जाती है उसकी समस्याओं को देखता हूँ। एक दो छोटा सवाल और भी है कि प्रधानमंत्री ओबीसी को लेकर और उसके बाद आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ केवट जाति के लोग हैं तो उनके विकास को लेकर क्या क्या ऐसी योजनाएं जो है उनको बेनिफिट मिला? देखिए हमारा क्षेत्र में जो है अति पिछड़ा क्षेत्र है। केवट बाहुल तो क्षेत्र है ही। इसको छोड़ के भी अन्य जो अति पिछड़ा जाति लोग हैं सारे उस क्षेत्र में अति पिछड़ा का बाहुल है। सारे क्षेत्र की जनता को मैं एक समान देखता हूं, केवल एक जाति को नहीं सारे जाति को लेके मैं चलता हूं। उन लोगों का स्वास्थ्य शिक्षा सड़क इस पर लेकर के सबों को बराबर दृष्टि से देख करके उनकी जहाँ जो जरूरत है उनका मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। कोई खास जाति के लिए नहीं, मैं सारे जाति का एमपी हूँ। सारे जाति के लोगों को मैं देखता हूँ उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? क्या आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श क्या मानने का क्या है सवाल? नहीं कोई तो फॉलो हम लोग से कोई फॉलो करता है किसी राम को, कोई किसी नेता को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी साहित्यकार को। आपका कोई आदर्श तो होगा क्योंकि आप अधिकारी भी रहे यहाँ पहले। देखिए मेरा तो मैंने बताया मेरा एक ही आदर्श है वो है जनता की सेवा करना, जनता की समस्याओं का समाधान करना। और खास करके हमारे माननीय जो ऊर्जा मंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव जी वो हमेशा दिन रात विकास का काम जो है वह देखते रहते हैं और दोनों आदमी हम लोग मिल करके क्षेत्र का क्या विकास होगा तो वह विकास के पीछे हम लोग रहते हैं। तो आप यदि कहें तो मेरा एक ही हॉबी है, एक ही काम है क्षेत्र का विकास। एक छोटा सा सवाल है कि राम मंदिर बना, राम मंदिर पर कुछ 2 लाइन बता दीजिए, आप कैसा लगा? देखिए राम मंदिर ये बहुत दिनों से हमारे भारत की जनता का जो सपना था वो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने साकार कर दिया है। यह बहुत ही जरूरी था राम मंदिर बनना। और लोग इस तरह से कहा करते थे, झूठे कहा करते थे जो राम मंदिर बनेगा तो हिंदू मुसलमान राइट होगा। कहाँ हुआ? सारे लोग हिंदू क्या कर इस बार देखे हैं मुसलमान लोगों ने झंडा फहराने का काम किया, उनके घर पर भी राम जी का फोटो लगा और इस तरह की कोई बात नहीं है। सारे लोग जो जिस धर्म को करते हैं, जिस धर्म के प्रति जिनकी रुचि हो करें। राम को सभी को ही मानते हैं। जब जन्म होता है तो राम राम करके लोग जन्म लेते हैं, जब लोगों की मृत्यु होती है तो राम नाम करके लोग उनका दम तोड़ता है। इस तरह राम जो है वो जो है वह सभी का देवता है। सारे हिंदू क्या नहीं मुसलमान का भी वो देवता है। सारे लोगों का वो ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने देश को दिखा देने का काम किया और उनका जो नीति था उस नीति पर चल करके आज राजनीति भी चल रही है। उन्होंने जो वनवास गया, वनवास में भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, जनता के क्या प्रति क्या कर्तव्य होता है, उसने उसको सीख देने का काम किया। इसलिए राम जो है वो पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम को सभी मानते हैं। और उसकी जो आपको 22 तारीख को उनका जो वहाँ जाकर मंदिर बना और उसका जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जाकर के उसका
प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। तो आप देखते हैं पूरे भारत के लोग इससे काफी खुश हैं। किसी तरह का कहीं आपस में कोई टकराव नहीं है, सारे लोग खुश हैं और इससे प्रधानमंत्री को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो किसी ने नहीं किया 75 साल में, उसने उसको करके दिखाया। हम बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे कि जो भारतीय रेल से भारतीय राजनीति में आए हैं, 78 वर्षीय दिलेश्वर कामत जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने लोगों के साथ काम करते हैं। इनकी बहुत बड़ी खासियत है, लोगों के लिए हॉस्पिटल का मामला हो, टिकट कंफर्म का मामला हो या उनका कोई निजी मामला हो, हमेशा फोन ऑन रहता है। एक ऐसे नेता हैं जो अपवाद भी माने जा सकते हैं कि नेताओं को मैंने बहुत देखा अपने 27 साल के करियर में, इनको मैं अपने बहुत करीब से देखा है कि हर फोन रिसीव करते हैं। आज का जो गुण होना चाहिए नेताओं में, खासकर इनमें पाया जाता है। बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी हैं, बहुत प्रिय, बहुत मीठा बोलते हैं और उनका आचरण भी बहुत एक शरीफ इंसान की तरह रहता है, बाकी नेताओं से बिल्कुल भिन्न है। जबकि एक अधिकारी रहे हैं और अधिकारी से राजनीति में आए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब राम पुरुषोत्तम है तो अपने क्षेत्र के लिए भी राम से कम नहीं है। इनका नाम है दिलेश्वर कामत, सुपौल के सांसद हैं। मैं बीराज बाबुल, ANA, नई दिल्ली।